नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के लिए यूपी सरकार को खूब सुनाया, नए नियम भी बना दिए। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों की आवाज को उनकी संपत्तियों को नष्ट करने की धमकी देकर दबाया नहीं जा सकता और कानून के शासन वाले समाज में इस तरह के बुलडोजर न्याय के लिए कोई जगह नहीं है। सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा कि किसी भी सभ्य न्याय व्यवस्था में बुलडोजर के जरिए न्याय नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में अपने आखिरी दिनों में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने यह फैसला सुनाया था। साथ ही किसी घर को गिराने से पहले सही से संरक्षण, लिखित नोटिस और आपत्तियों पर विचार किया जाना चाहिए। इसके साथ ही 6 कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स से जुड़े अब्राहिम थॉमस की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाहे वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ही क्यों ना हो, इन 6 कदमों का ध्यान रखना जाना चाहिए। इन कदमों में शामिल है, पहला, अधिकारियों को पहले मौजूदा भूमि रिकॉर्ड और मानचित्रों की जांच करनी चाहिए। दूसरा, वास्तविक अतिक्रमणों की पहचान करने के लिए उचित सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। तीसरा, कथित अतिक्रमण करने वालों को लिखित नोटिस जारी किया जाना चाहिए। चौथा, आपत्तियों पर विचार करके आदेश पारित किया जाना चाहिए। पांचवा, स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए। और छठा, अगर जरूरी हो तो अतिरिक्त भूमि कानूनी रूप से अधिग्रहित की जानी चाहिए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार की ऐसी मनमानी और एक तरफा कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अगर इसकी मंजूरी दी गई तो अनुच्छेद 300A के तहत संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्यता खत्म हो जाएगी। किसी भी इंसान के पास सबसे बड़ी सुरक्षा उसका घर है। कानून निसंदेह सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण को सही नहीं ठहराता, लेकिन सुरक्षा उपायों का पालन किया जाना चाहिए। भारत के पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे सुनवाई में और बेंच ने इसे लेकर 6 नवंबर को फैसला सुनाया था। 9 नवंबर की शाम एक विस्तृत आदेश जारी किया गया जिसमें इन निर्देशों का जिक्र किया गया है जो सितंबर 2019 में यूपी के महाराजागंज जिले में पत्रकार मनोज डिबरेवाल आकाश के पैतृक घर को गिराए जाने से जुड़ा है। एक मामला जब सामने आया था। इससे पहले 6 नवंबर को अपने एक फैसले में अदालत ने यूपी सरकार को मनोज को मुआवजे के रूप में 25 लाख रुपए देने का निर्देश भी दिया था। बताया गया कि मनोज का घर 2019 में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए उचित नोटिस दिए बिना ध्वस्त कर दिया गया था। अधिकारियों ने दावा किया कि नेशनल हाईवे के विस्तृत के लिए ये करना जरूरी था। हालांकि अदालत ने इसे राज्य की शक्ति के दुरुपयोग का उदाहरण बताया था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी कि NHRC ने जांच में पाया कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाली संपत्ति का सिर्फ 3.70 मीटर हिस्सा ही था, जबकि अधिकारियों ने बिना कोई लिखित नोटिस दिए 5-8 मीटर हिस्सा ध्वस्त कर दिया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से पत्रकार मनोज ने आरोप लगाया कि ये तोड़फोड़ उस SIT जांच की मांग के बदले के लिए की गई जो उनके पिता ने 185 करोड़ रुपए की सड़क निर्माण परियोजना में कथित अनियमितताओं के लिए की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर इस दावे पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन चुनिंदा सजा के तौर पर तोड़फोड़ के इस्तेमाल के खतरों का जिक्र जरूर किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि इन दिशा निर्देशों की कॉपियां सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजी जाए। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो बाबा का बुलडोजर है, योगी सरकार का जो बुलडोजर के जरिए ध्वस्तीकरण है, इस पर एक अंकुश लगा दिया है और कई रूल्स रेगुलेशन बता दिए हैं। इसको लेकर आपकी क्या राय है कि कोई माफिया है, उसका घर है, आप तोड़ रहे हैं, वो सही है कि नहीं, या कोई आम जनता है जिसने अपनी मेहनत की कमाई से घर बनाया है और सरकारी काम उस जगह पे होने वाला है, तो क्या सरकार का ये फर्ज नहीं बनता है कि एक नोटिस दिया जाए? अगर थोड़ा बढ़ाकर भी बनाया है घर, मतलब अतिक्रमण भी किया है, तो पहले से नोटिस दिया जाए, थोड़ी मोहलत दी जाए सरकार के द्वारा और बताया जाए कि ये चीज आपने अतिक्रमण की है, आपको हटानी पड़ेगी और इतना समय आपके पास है। ये क्या प्रोसीजर नहीं होना चाहिए? या आप सरकार में हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरह का रूल आ सकता है, अधिकारी अपनी मनमर्जी कर सकते हैं, क्या ये करना सही है? आपकी इस पे क्या राय है? कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा, क्योंकि ये मुद्दा बहुत संगीन है। किसी और के साथ हो रहा है आज,
कल को आपके साथ भी हो सकता है। अगर आपकी राय है तो कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, खबरवती के परिवार को बढ़ाइए ताकि और भी इसी तरह की सही और सटीक खबरें आप तक पहुंच पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।